देखिए इंडियन हिस्ट्री में 1930 के बाद का जो एरा है ना, बेसिकली इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एरा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या है ना, धीरे धीरे क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट स्टार्ट हो गया था। परफेक्ट एग्जाम्पल 1928 नेहरू रिपोर्ट है। तो देखिए क्या है ना कि ये जो एरा है ना, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एरा बोलना ज़्यादा सही होगा, गांधीयन एरा नहीं। क्योंकि गांधीयन एरा 1915 से ही स्टार्ट हो गया था बेसिकली। ये है। तो आपको पता है कि 1928 में जो है ना, ये आया था नेहरू रिपोर्ट। और जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड किया था। लेकिन इसी को रिजेक्ट किया था उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लेग में। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज। हाँ, ये चलता रहा। फिर 1932 में क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड स्टार्ट हो गई थी, खासकर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसमें से बी आर अम्बेडकर जो है ना, लीडर थे। गांधी को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ने बोला मैं खाने नहीं खाऊंगा, जाओ। तो गांधी अम्बेडकर ने कहा कि भाई आपका जीवन जो थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो वो पुनः पैक्ट में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, ज्वाइंट इलेक्टोरेट है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट से ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या है ना कि रिवोल्यूशनरी क्लास थोड़ा सा नीचे जा रही थी, इसमें डिक्लाइन हो रही थी। उसका रीज़न ये है कि है ना, गांधी की आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस कर रही थी ना। तो फिर जो है ना, इनको लगा जैसे जयप्रकाश नारायण लोगों को कि एक काम करते, एक पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ध्यान रखना, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद स्वराज पार्टी बनी थी, वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। लेकिन दोनों कांग्रेस के अंदर ही थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऊपर ट्रैप करेगा। तो ये सोशलिज्म की फीलिंग लगा था, इसलिए रिवोल्यूशनरी क्लास डिक्लाइन हो गई थी यहाँ से। अब बात करते हैं वार टाइम में। आपको पता है कि 1940 में है ना, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। इसमें है ना, जिन्ना बोला कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ से जो है ना, टू नेशन थ्योरी की ऑफिशियल डिमांड स्टार्ट हो गई थी। ध्यान रखना, ऑफिशियल डिमांड लाहौर रेजोल्यूशन से। हाँ, लेकिन उसी में क्या है ना, अगस्त सफर आता है, ये बोलता है कि हमको सपोर्ट चाहिए आपका वर्ल्ड वार में। गांधी ने कहा कर दो, क्योंकि भाई वो हिटलर जीत जाएगा, वो बैलेंस करेगा, कर दो। लेकिन क्या है ना, उसी समय क्रिप्स मिशन आ जाता है बाद में। वो बोलते हैं एक काम करते हैं, डोमिनियन स्टेटस ले लेना बाद में। गांधी ने कहा नहीं, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये मैं 1928 तक मांगा था, इनफैक्ट 1919 तक ही मांगा था, और आप अभी दे रहे हैं। ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन में पार्टीशन की बात बिल्कुल नहीं कही गई थी, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। तो पार्टीशन की बात कैसे करेगा ये? इसके बाद क्या है ना, इंडिया में धीरे धीरे सेटलमेंट की बात स्टार्ट हो गई थी कि मतलब इंडिया पाकिस्तान। अब देखिए, आप चूंकि ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान तो बनेगा ही, मतलब इंडिया आज़ाद होगा ही, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया, ब्रिटिश कमज़ोर हो गया। तो अब राजा फार्मूला आ जाता है, बोलते हैं कि एक काम करते हैं, है ना, कि पाकिस्तान बाद में बन जाएगा, पहले आज़ादी ले लेते हैं। तो जिन्हें को लगे भाई तो गलत बात है, बाद में देंगे नहीं मुझे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर लियाकत देसाई आया, मतलब एक हिंदू और एक मुस्लिम, इसने भी ट्राई किया, लेकिन दोनों रिजेक्ट कर दिया आपस में। फिर बाबर प्लान ब्रिटिश साइड से आया। तो ये बोलता है भाई जो है ना, कि काम करते हैं आपस में बैलेंस कर लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन क्या है ना कि जो है ना, जो वायसराय है ना, जो कमांडर इन चीफ है, वो अभी जो है ना हमारे पास रहेगा। दोनों ने जो है ना डेड लॉक कर दिया, कोई प्लान ही नहीं किया। उसी के लिए बुलाया गया शिमला कॉन्फ्रेंस है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, शिमला कॉन्फ्रेंस ला लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे होता है ज्वाइंट सिटिंग ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा का हो गया, अब क्या इसमें डेड लॉक हो गया, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाओ। वैसे ये शिमला का ज्वाइंट सिटिंग जो है ना, ये केवल इंप्लीमेंट करने के लिए था। ध्यान रखेंगे, इसका कोई अलग से प्रोविजन नहीं था, लेकिन ये भी फेल हो गया। एक चीज़ मैं आपको लोगों को बताना भूल गया था कि जो बाबर प्लान है ना, ये भी इंडिया को इंडिपेंडेंस करने की बात कही थी, लेकिन मार्च 1948 तक। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो क्लीमेंट एटली है ना, उसने जून 1948 तक बात कही थी, लेकिन जो बाबर प्लान है ना, ये मार्च 1948 तक बात कही थी। थोड़ा सा गैप है टाइम में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऊपर से यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। अब ट्रांसफर ऑफ पावर तो होगा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा था। तो कैबिनेट मिशन आ जाता है, बोलता है एक काम करते हैं, पाकिस्तान को इंडिया में रहने दो, एक यूनाइटेड इंडिया बनाते हैं। कांग्रेस खुश हो गया। लेकिन क्या है ना, जिन्ना बोलता, लेकिन दिक्कत है इसमें कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी गई। तो फिर कांग्रेस को लगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ग्रुपिंग नहीं चलेगा भाई, नहीं हटाओ। तो ये भी फेल हो गया, है ना। तो फिर जिन्ना को लगा कि ये भाई अब तो मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। फ़ोन लगाया उसने, कम्युनल वायलेंस फैलाओ, पूरे फैलाओ, बंगाल साइड पूरा फैलाओ, है ना। अब क्या है कि गांधी ने कहा कि मेरी मीटिंग करवा दो जिन्ना से। मीटिंग में गांधी ने बोला कि ठीक है बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नेहरू नहीं माने। तो फिर जो है ना, गांधी ने ऑफिशियली बोल दिया, लो पाकिस्तान बनवा दो, क्या करें अब, का ये ब्लैक डे है इंडिया के लिए। तो उसी में क्लेमेंट एटली बोलता है कि ठीक है मैं 1940 तक जो है ना, 48 तक जो है ना, आपका इंडिया छोड़ दूंगा, जून 1948 तक। लेकिन कैसे छोड़ूंगा, देखने वाली बात हो गई। फिर माउंटबेटन प्लान जो है ना आता है, बोलता है कि ठीक है, पढ़ा लिखा थोड़ा था, तो बोला कि ठीक है भाई देख लो अपने हिसाब से क्या नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान माना ही नहीं।
लास्ट में जो है ना इंडिया पाकिस्तान बन गया। हाँ बेसिकली, जो कि बिल्कुल गांधी जी नहीं चाहते थे। हाँ, और एक बैकअप प्लान भी आया था, इसने बोला कि प्रोविंस को इंडिपेंडेंट कर दो। नेहरू बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा भाई। पटेल भी नहीं रिजेक्ट कर दे इसको, पटेल बोले हटाओ इसको भाई, हमको यूनाइटेड इंडिया चाहिए कि वो चाहिए। और लास्ट में एक प्लान आता है डिकी बर्ड प्लान, जिसका आउटकम क्या था, रेड क्लिफ लाइन, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए क्या है ना कि अगर समरी निकाले तो इससे समरी ये निकलता है बेसिकली कि अगर फर्स्ट टाइम जो है ना कांग्रेस ने अगर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, मतलब चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, तो वह राजा जी फार्मूला ही है, क्या ना किएगा। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बनाने की बात कही ना कि मतलब हम भी बना सकते हैं, वो नेहरू रिपोर्ट ही है, भले बाद में इसको रिजेक्ट किया गया। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना कब एंड किया गया कि नहीं ख़त्म करो इसको भाई, ख़त्म करो पूना पैक्ट के थ्रू, जो कि जॉइंट इलेक्टोरेट बन गया। और केवल ब्रिटिश के साइड से केवल एक ही प्लान था जिसने यूनाइटेड इंडिया की बात कही थी, और वो है कैबिनेट मिशन, और इसको यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखें बेसिकली इसका समरी था, है ना।